हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टोरी डाली थी, काफ़ी दिनों बाद डाली थी कि स्टोरी ऑफ गैम्बलर कसिनो के किस्से। उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया और मैंने उसमें बताया था कि मेरे पास मकाऊ की एक ये स्टोरी है और एक और है जो मैंने वहाँ पर नोटिस किया। तो वो दूसरे जो स्टोरी है, लोगों ने बोला कि नहीं बनाना इस तरह के वीडियो, हमें काफ़ी कुछ उसमें देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, क्योंकि रियल किस्से होते हैं। इसलिए जब मेरे पास नहीं होते तो मैं 6-6 महीने 1-1 साल तक ऐसी कोई कहानी शेयर नहीं करता हूँ। और मेरी हर इस तरह की जो गैम्बलर की स्टोरी होती है, जो मैं उनसे सुनता हूँ या कई बार नोटिस करता हूँ, ये अगर आप ध्यान से देखो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको अपना अक्स दिखेगा। आप दिखोगे इसमें, क्योंकि आप भी यही समान गलतियां कर रहे हो, तो सेम गलतियां। तो मैं मकाऊ कसिनो में था, और ये कौन से कसिनो की बात है, मेरे ही होटल के अंदर होटल मैं रुका था, होटल रॉयल ड्रैगन में। रॉयल ड्रैगन, हाँ, ये होटल ड्रैगन होटल में रुका था मैं, तो उसी में कसिनो था, होटल ड्रैगन कसिनो। तो वहां पर मेरा हिट एंड रन बहुत सही चल रहा था, क्योंकि ऊपर ही रूम था, 19वें फ्लोर पे मेरा कमरा था, तीसरे फ्लोर पे होटल था, कसिनो था। तो अपना आए, अपना प्ले किया, चले गए, फिर रूम में पैसे रख के थोड़ा सा पैसा लेके आए, ऐसे करके चलता रहता था। तो एक बार मैंने वहां देखा, जबकि मैंने ये मेरा साउथ एशियन कंट्री में पहला एक्सपीरियंस, मैंने पहली बार ऐसे किसी आदमी को देखा इस तरह की हरकत करते हुए। जबकि इंडिया में बहुत बार देखा है, नेपाल में बहुत बार देखा है, नेपाल में तो मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत बार देखा है। गोवा के अंदर तो मैंने मतलब एक आदमी को नशे में धुत रोते हुए देखा, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बॉस क्या हुआ, तो कह रहा है नंबर मेरे दिमाग में है। आप ये बात ध्यान से समझना, ये मेरे साथ भी हो चुका है शुरुआत में, आप लोगों के साथ भी होता होगा। वो क्या कह रहा है, नशे में है फुल, कह रहा है नंबर मेरे ध्यान में है कि कौन सा नंबर आ सकता है, मैं बेट लगा रहा हूं, वही नंबर छूट रहा है मुझसे हर बार। और जैसे ही बॉल घूम जाती है, नो मोर बैट हो जाती है, मुझे ध्यान आता है यार मैंने इस नंबर पे पैसा नहीं लगाया। या जो नंबर आ सकता है मुझे मालूम है, हम सबको मालूम होता है कि भाई ये नंबर आ सकते हैं, आएंगे ही, ये जरूरी नहीं है, पर अंदाजे होते तभी तो हम लगाते हैं बैट। ऐसे आंख बंद करके तो नहीं फेंक देते चिप। तो उसमें कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जो आपको लगता है कि आ सकते हैं। वो कह रहा है या तो वो उस पर पैसा लगाना भूल जाता हूँ, बेट लगाना, या उस पर सबसे कम अमाउंट लगा होता है कि नंबर तो मेरे आ रहे हैं, अमाउंट घट रहा है। जैसे 5,000 की बेट है, 3,500 आ रहे हैं, और आया वही नंबर है जो उसको उम्मीद थी आने की। ये चीज बहुत खराब चीज होती है गैम्बलर्स के लिए। और ये मैंने शुरुआत में फेस की थी, तब मैंने ये पाया कि गैम्बलिंग को जितना कम खेलोगे उतने जीतने की चांसेस है ज्यादा है, जितने ज्यादा खेलोगे इस तरह की हरकत होने के चांस है, क्योंकि दिमाग की क्षमता होती है, पजल हो जाता है। इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट आने से मुझे याद रहता है यार इस पर वीडियो बनाना है, कि कैसे दिमाग पजल हो जाता है, हैंग हो जाता है गैम्बलिंग करते करते में, और क्या तरीके हैं उसके। तो आते हैं उसी स्टोरी पर। तो मैं गया, तो वहां पर एक आदमी, अच्छे एजेड आदमी, साउथ एशियन, मतलब लोकल, या तो मकाऊ का होगा या हांगकांग के लोग आते हैं वहां खेलने, पर वो रोज आता था, मैं उसको 3-4 बार पहले भी देख चुका था। तो लोकल हो सकता है, और जिस तरह से कपड़े पहनता टूरिस्ट वाले भी नहीं लग रहे थे, तो मकाऊ का ही लग रहा था वो मुझे, जहां तक है। नहीं तो चाइना या हांगकांग का भी हो सकता है, क्योंकि मकाऊ भी चाइना के पार्ट है। वो आदमी अकेले बड़बड़ कर रहा है, क्योंकि उसकी बेट जा रही है, उसका पैसा घट रहा है, और बेट लगाता है, बेट चली जाती है, फिर चिल्लाता है, कुछ बोल रहा है, फिर बड़बड़ करते हुए गया ऊपर वाले फ्लोर पे, उसके ऊपर फ्लोर पे एटीएम थे, एटीएम से पैसे निकाल के लाया, फिर उसने मशीन में डाले, फिर वही बेट जा रही है। इवन एक बार तो उसने बहुत जोर से स्क्रीन पर घूसा तक मार दिया, पर वहां पर जो गार्ड वगैरह, गार्ड तो नहीं होते इनमें, मतलब जैसे जो जो भी सिक्योरिटी या जो स्टाफ होता है, उन्होंने देखा भी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं उसको। एक बेट आई उसकी, कोई एक दो, मतलब मैं ना उसकी हालत देख करके ना, ऐसे रो रहा है, मतलब ऐसे सिर पे हाथ ऐसे पकड़ के बैठा है, कभी टहल रहा है, बेट लगाने का जब बॉल घूम रही तो ऐसे हाथ जोड़ के प्रे कर रहा है कि नंबर आ जाए। तो मुझे भी लग रहा था कि यार इसकी 2-4 बेट आ जाए कम से कम, आगे क्या होना है इसका वो तो मालूम नहीं, पर आज ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरे साथ और भी 1-2 लोग बैठ के खेल रहे थे, एक कपल था, एक और भी कुछ थे, वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे, मतलब वो करी ऐसी हरकतें रहा था, मतलब अपनी लैंग्वेज में गालियां दे रहा है या बड़बड़ कर रहा है मुझे नहीं मालूम, पर वो क्या मतलब बोल रहा है, बहुत इरिटेट था। उसकी एक बेट आई, वो इतना खुश हुआ जैसे मतलब कि उसको मालूम था कि ये नंबर आने वाला, और आ गया, और देखा ये हुआ वो हुआ। पर 2-4 बेट के बाद में फिर वही हाल।
उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मतलब मैंने उसको एक भी टिकट विड्रॉल करते हुए नहीं देखा। वो इतना पैनिक कर चुका था कि बस मतलब वो ऑल इन वाली स्ट्रेटेजी भी था कि ये नंबर क्यों नहीं आएगा, अब क्यों नहीं आएगा, अब मेरी बेट क्यों नहीं आएगी, इस तरीके से था। मतलब वो मोमेंट मेरे को याद आता है ना, तो मुझे बड़ा वो खराब लगता है कि यार मतलब क्या ये सिचुएशन है। उसको उस समय रुकना चाहिए था, और मैं जानता हूँ कि रुक नहीं सकता। ये मेरे लिए भाषण देना बहुत आसान है, यहाँ पे वीडियो बनाया और बैठ के बोल दिया कि रुक जाना चाहिए। मैं इस मनोस्थिति से गुजर चुका हूँ, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप बदला लेने की फीलिंग्स में आ जाते हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप भूल जाते हो कि आज मेरा दिन नहीं है, भूल जाते हो कि यार कोई ट्रैप है, कुछ है, वो सब नहीं। कैसे नहीं आएगा, हमें मालूम वो ट्रैप है, फिर भी हम खेलते रहेंगे। वो वाली स्थिति थी उसकी, और मैं उसकी मनोदशा को समझ सकता था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था मैं उससे, क्योंकि इस समय ये बम बने हुए होते हैं, इनको आप समझा नहीं सकते। हारे हुए जुआरी से खतरनाक आदमी कोई नहीं होता है, वो वजह ढूंढता है अपनी हार की। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार गोवा आया था, तो जिसने मुझे गोवा में बुलाया था, इनवाइट किया था पहली बार, तो पहली बार वो मुझे कसिनो लेके गया था। वो कसिनो कौन सा था? डेल्टिन रॉयल। पहली बार जो मैंने गोवा में कसिनो में पैर रखा था वो डेल्टिन रॉयल था। तो डेल्टिन रॉयल में गया मैं तो बड़ा मामूली सा छोटा सा प्लेयर था। उसने वो बड़ा प्लेयर था, है अभी भी गैम्बलिंग ही करता है। तो उसने बेट वेट लगाई, मैंने पूछा क्या रहा, कह रहा 15,000 प्लस हूँ। मैं कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद फिर मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो झिझक रहा था। मैं 20, क्योंकि उस समय क्या था, 20,000 रुपए की रोलिंग चिप बाइंग करने पर आपकी एंट्री फ्री है। तो मैंने 20,000 की रोलिंग चिप बाइंग करी थी, मेरी एंट्री फ्री थी। मैं तो देख रहा था। अब मुझे ये था कि यार 20,000 खेलने के चक्कर में कहीं कम ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, क्योंकि मुझे रोटेशन घुमाना था। तो उसने मेरी इतनी सपोर्ट किया कि उसने वो उसमें से 15,000 की चिप जो है वो मुझे कैश में कन्वर्ट करके दे दी। कह रहा मैं तो खेल ही लूंगा। तो उसने कैश चिप मुझे दे दी 15,000 की, 5,000 से मैंने प्ले किया। उस समय मैं वही आउटर बैट ही प्ले करता था, रेड और ब्लैक ये सब। तो मैं घूमता रहता था ऐसे चिप हाथ में लेकर के। लाइन से कई सारे टेबल होते थे, जिस टेबल पे देखा कि भी 5 बार रेड है तो ब्लैक पे लगा दिया, ऐसे ये वाली मार्टिन ले। तो डबल नहीं करता था। डबल मैंने नेपाल में किया था, उसके बाद मैंने डबल करना बंद कर दिया, डबल नहीं किया कभी। मतलब आई बेट आई, ठीक है, 1000 आए, नहीं तो 1000 गए, ऐसे करके। तो मैं बात कर रहा था, हाँ, तो थोड़ी बार मिला वो मुझे, जैसे वो नीचे वाले फ्लोर पे था, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे, फिर हम मिले, हाँ क्या हुआ, हाँ अभी मैं 22,000 प्लस हूँ, 25,000 प्लस हूँ। फिर फाइनली वो, मैंने उसको बोला कि यार, मतलब मैं बड़ा हैरान था कि यार 1-1.5 घंटे के अंदर बढ़िया आपने खाना वाना खा लिया, आप 15-20,000 रुपए, 20-22,000 रुपए प्लस हो। मैं उसको बोल रहा हूँ चल चलते हैं, 20,000 रुपए बहुत है। कह रहा नहीं बस थोड़े से और बना लो, आज बन रहे तो बनने दो ना, आज बन रहे पैसे, बन रहे पैसे। मैंने उसको बोला भी कि, मैंने कहा यार ये तो मतलब 1 घंटे के अंदर आप 20,000 रुपए कमा रहे हो बढ़िया खा पी करके, तो अपने चलते हैं, कल आ जाइए। तो वो कह रहा नहीं नहीं यार पैसे बन रहे, बनाने दो बनाने दो। उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझे उस समय वो 25-28 हजार के करीब हो गया था, या 28-30 हजार के आसपास हो गया था। हाईएस्ट वो 35 तक गया था, जो मुझे उसने बाद में बताया था। 28-30 हजार पे उसने मुझे फोन किया नीचे वाले फ्लोर से कि चलना है। उस समय मेरे पैसे बन रहे थे, तो मैंने कह रहा अभी चलना है या रुकना है। उसने पूछा ऐसा नहीं कि चलना है या मैं जा रहा हूँ, उसने बोला कि चलना है या रुकना है। मैंने कहा थोड़ी देर रुकता हूँ, मैं फिर आके फोन करता हूँ, मतलब नीचे आके फोन करता हूँ। मेरी बेट आ रही थी, मैंने लगा रखी थी 1-2 टेबल पे। तो उसके बाद वो मुझे नीचे मिला, उसके थोपड़े पे 12 बजे हुए। मैं क्या हुआ, कह रहा यार 35,000 रुपए तक प्लस हो गया था। उसके बाद में मेरी वहां 5,000 की बेट चली गई, वहां पे 7,000 की बेट चली गई, चले गया। कह रहा मैंने तो आपको कहा था चलते हैं, आप ही नहीं चले। उससे पहले मालूम मुझे क्या कह रहा था, जब 35,000 तक चले गया था वो, मुझे बोला कि, कह रहा आप ना मेरे लिए लक्की हो। कह रहा देखो आप आए और मैं 35,000 तक जीत गया। मैंने उसको बोला चल, नहीं चला। उसके बाद पता नहीं फिर उसने मेरे को फोन किया, मैंने कहा यार अभी थोड़ी देर में चलते हैं। तो कह रहा मैंने तो आपको बोला था चलने को, आप चले नहीं, मेरे सारे पैसे चले गए यार, ये वो। मतलब अभी आधे घंटे पहले मैं उसके लिए लक्की था, अब मैं उसके लिए अनलक्की हो गया। तो हारे हुए जुआरी जो होते हैं ना, इनसे बच के रहो। ये बहुत एक चलते फिरते बम होते हैं, क्योंकि पैसा गया होता है, गुस्सा होता है, नाराजगी होती है। तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ इन बातों का, पर मैं, क्योंकि मैं उनकी मनोदशा समझता हूँ कि इस समय स्थिति क्या चल रही होगी। तो ये जो लोग होते हैं ना, बैट आने पर यस यस करते हैं, चिल्लाते हैं, खूब शोर मचाते हैं, मतलब ये इमोशनली वीक है, ये खुशी पचा नहीं पा रहे हैं। और जो बैठ जाने पर ऐसे माथे पे हाथ मारते हैं, टेबल पे घूसे मारते हैं, फोन फेंक देते हैं, ये भी इमोशनली वीक है। ये लक्षण है कि इनके अंदर
पेशेंस नहीं है, ये एक्साइटेड लोग हैं, उत्तेजना से भरे हुए लोग हैं, जीतने पर नाचने लग जाएंगे, हारने पर छाती पीटने लग जाएंगे। इन जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी जुआ नहीं बना है, ये खत्म हो जाएंगे। अगर आप इनमें से हो तो सोच लो एक बार कि आपको क्या करना चाहिए। जीत को पचाना आना चाहिए, हार को पचाना आना चाहिए। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 1000 की चिप से 5,000 की चिप से खेल रहे हैं और 4-5 नंबर पर लगा रहे हैं और उनका वो नंबर आ रहा है। सोचो आपके जाते तो 5,000 जाते, आ रहे हैं 35,000, चेहरे पे एक एक्सप्रेशन नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि जा भी सकते हैं। एक आदमी तो आया, उसने मेरे सामने 20 पर लगाई 1,000 रुपए की चिप और चलेगा, पूरे 37 नंबर में सिर्फ 20 पर लगा के गया वो, और 20 ही आया। ऐसे डमी प्लेयर भी होते हैं कई बार, इनके चक्करों में मत आना। कसिनोज में डमी प्लेयर भी होते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे चिप की और वो नंबर, वो चिप बेट आ जाएगी और वो फिर यस यस करेगा, फिर सारे डीलर उसको देखेंगे, क्लैपिंग करेंगे, मतलब ताकि पूरे कसिनो को मालूम पड़े कि देखो कोई आदमी कितने बड़ी रकम जीती है, ताकि आप मोटिवेट, अच्छा यार ये जीता एक दिन, यार तो हम भी जीत सकते हैं यार, हमारा भी आएगा। एक बार आ गया ना तो उसका तो कभी देखना ही नहीं जुआ, ऐसे फीलिंग्स आएगी आपके अंदर। तो ये सब सोचो क्या है। तो वही एक किस्सा था, वो आदमी फिर लास्ट में ऐसे ही 2-3 बार एटीएम से उसने पैसे निकाले और ऐसे ही बस रोते किलसते बिलखते वो फिर चले ही गया। मुझे रियली बड़ा वो लगा कि अभी मैंने इस हफ्ते कुछ ऐसे लोगों का जुआ छुड़वाया जो बिल्कुल ही कॉलेज के स्टूडेंट है, मतलब वादा लिया है, 1-2 की प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैंने उनसे वादा लिया कि दोबारा कभी आप जुआ नहीं खेलोगे, ये वादा करो। अब देखो वो वादा निभाते नहीं निभाते, पर क्या है कि ये हर चीज की, हर किसी के लिए नहीं बना है, और इमोशनली वीक लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना, जो जज्बाती हैं। ये प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्टिव लोगों के लिए बना है। कायदे में तो बना किसी के लिए भी नहीं है, बना है अमीरों के लिए। अमीरों का शौक होता था, वो पैसों से गेम खेलते थे, मजे लेते थे। गरीब ने सोचा कि यार अमीर जीत रहा है तो हम भी जीतते हैं। अमीर का शौक, गरीब का करियर। अमीर को फर्क नहीं पड़ रहा जाने पर, गरीब बर्बाद हो गया, पहले ही गरीब था। चलो आपको कैसा लगा ये वीडियो या ये कहानी, जो भी है, मैंने इसमें अपनी भी 1-2 बातें शेयर की हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, ऐसी कुछ और बातें भी होंगी तो मैं दोबारा जरूर शेयर करूंगा। और बाकी गैम्बलिंग का एंड रिजल्ट 0 ही होता है। उन 2-3% लोगों को मत ट्रेस करो, जो ये देखो कि भी 97 भी तो देखो, इसको लॉटरी इफेक्ट बोलते हैं, कि जो जीत गया उसको हम दिमाग में रखेंगे, जितने बर्बाद हो गए उसको दिमाग में नहीं रखेंगे। इसको साइकोलॉजी की टर्म में लॉटरी इफेक्ट बोलते हैं। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।